देखिए, लालू जी बुझे हुए कारतूस हैं, जो कारतूस से कोई न घायल हो सकता है न आवाज। लालू जी का दिन लद चुका है। लालू जी, उनके पुत्र डिप्टी सीएम अगर बने भी तो नीतीश जी के कृपा से बने। 5 से पहले के युग में अपहरण, बलात्कार, नरसंहार के युग में बिहार की जनता नहीं जाएगी। हमारा गठबंधन अटूट है, चट्टान की तरह एक है। अब 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार रहेंगे। 2025 चुनावी साल है और ऐसे में नीतीश कुमार के चेहरे पे एनडीए चुनाव लड़ेगा। लगातार आरजेडी के तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए के तमाम नेताओं को परास्त कर देंगे। लगातार लालू यादव की तरफ से भी नीतीश कुमार को ऑफर दिया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए बीजेपी के विधायक हरिभूषण बचौल जी हैं। सर, जिस प्रकार से 2025 का जो चुनाव रहेगा, नीतीश कुमार को लगातार लालू यादव ऑफर दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने लालू यादव के ऑफर को ठुकरा दिया है। 2025 में किस प्रकार से खेल होगा, और महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तेजस्वी यादव जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस को बेइज्जत भी कर रहे हैं कि लोकसभा तक चुनाव था, तो क्या मानते हैं आने वाले चुनाव में कैसा किसका? आने वाले चुनाव में एनडीए के साथ माननीय नीतीश जी, भारतीय जनता पार्टी, जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी और उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। हमारा गठबंधन अटूट है, चट्टान की तरह एक है, किसी की दाल नहीं गिरेगी। 2025 में 225 और 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार रहेंगे। कोई इसमें इफवट नहीं है। नीतीश कुमार निश्चित रहेंगे। लेकिन लालू यादव लगातार डोरा डाल रहे हैं कि नीतीश कुमार आ देखिए, लालू जी बुझे हुए कारतूस हैं, जो कारतूस से कोई न घायल हो सकता है न आवाज हो सकती है। लालू जी का दिन लद चुका है। लालू जी एक बार नहीं 2 बार उनके पुत्र डिप्टी सीएम अगर बने भी तो नीतीश जी के कृपा से बने, लेकिन मैंडेट एनडीए के साथ था। नीतीश कुमार जी ने देखा, नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सेवा के भाव से राजनीति करती है, और लालू जी जहां रहते हैं भ्रष्टाचार और घोटाला करके गड़बड़ करते हैं, इसलिए उनको सब चिन्ह और पहचान गया है। अब तो लालू जी और कांग्रेस में भी खटपट हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जी अपने अडिग फैसलों के लिए जाने जाते हैं, गंभीर और शालीन नेता माने जाते हैं, लेकिन उनका राजनीति में कुछ ठीक नहीं रहता है। कभी इधर चले जाते, कभी उधर चले जाते, और जिस प्रकार से बढ़ते समय के साथ भाजपा मजबूत भी हुआ। अगर आकलन किया जा रहा है राजनीति में सब कुछ असंभव है, संभव भी है, अगर नीतीश कुमार अगर उधर चले जाते हैं तो ये सब काल्पनिक बात है। ये सब काल्पनिक बात है। नीतीश कुमार जी एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में फिर से हम लोग लड़ेंगे और 225 सीट जीतेंगे। तेजस्वी यादव लगातार यात्रा पे निकले हुए, माई बहन मान योजना, हमारी सरकार बनेगी, ये होगा, पूरी तरह से जब था सरकार में थे 15 साल तो क्या किए? काहे नहीं योजना दिए, काहे नहीं सड़कें बनवाए? कहते थे उनके पिताजी की सड़क पर हमारी जनता नहीं चलती है, हमारी जनता आरे डरे चलती है। क्या सड़क पर रिक्शा चालक नहीं चलता है, गरीब नहीं चलता है? तो अब वो 5 से पहले के युग में अपहरण, बलात्कार, नरसंहार के युग में बिहार की जनता नहीं जाएगी। एक सवाल और है, बीपीएससी का मामला लगातार सुर्खियों में है। प्रशांत किशोर का आप देखे होंगे, छात्रों को पिटाएं, उसके बाद अनशन पे बैठे हैं, अभी अस्पताल में हैं। और चिराग पासवान भी अभी राज्यपाल से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि छात्रों की जो मांगे हैं वो जायज़ है, लेकिन छात्रों पे जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया ये काफ़ी दुखद है। बीपीएससी मामले को लेकर चिराग पासवान और छात्रों के हित की बात कर रहे हैं कि नहीं, छात्रों की जो मांगे है वो सही है। आप लोग की क्या? हम लोग भी छात्र के साथ हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि बीपीएससी एक स्वतंत्र इकाई है, ऑटोनोमस बॉडी है। अब 4.5 लाख विद्यार्थी दिया परीक्षा और एक सेंटर पर हो गया हंगामा, तो फिर क्या और जो छात्र है वो छात्र नहीं है कि कुछ छात्रों के कहने पर सबका कैंसिल कर दे? वैसे जो भी छात्र हित में होगा, एनडीए गठबंधन और आयोग दोनों मिलके उचित फैसला लेगा। तेजस्वी यादव और जो पप्पू यादव हैं वो 12 तारीख को पूरी तरह से बिहार को बंद किए हैं बीपीएससी के मामले को लेकर। सर, तो क्या करेंगे? विपक्ष में तो आरती उतारेंगे। जब था उन लोगों का जब समय था तो किस तरह से बहाली होता था, किस तरह से पहले ही बिक जाता था सीट, अब तो नहीं हो रहा है। इसलिए वो लोग विपक्ष में हैं, कुछ भी कर लेंगे हम लोग,
तो उन लोगों का विपक्ष का काम है विपक्ष में शिकायत करना, बाधा डालना, बाधा डालेंगे। लेकिन छात्र हित में अगर सोचेगी तो एनडीए गवर्नमेंट ही फिर सोचेगी। से जो एग्जाम की बातें की जा रही है वो जायज नहीं है। निश्चित रूप से जायज नहीं है। चलिए सीधे तौर पे हरिभूषण बचौल जी थे। कहीं ना कहीं सीधे तौर पे कहना है कि 2025 में जो महागठबंधन है उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा और बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेके जो उनकी मांगे हैं कि फिर से परीक्षा ली जाए, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। एक परीक्षा केंद्र में जो गड़बड़ी थी उसकी परीक्षा ली गई है और 2025 में नीतीश कुमार के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्श न्यूज़, पटना।